हेलो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार दरोगा का फॉर्म कब आएगा, बिहार दरोगा का फॉर्म कब आएगा। तो अब फाइनली बिहार दरोगा का फॉर्म आ गया है, जो कि 26 सितंबर 2025 से भराना स्टार्ट होगा और 26 अक्टूबर 2025 तक भराएगा। तो आप लोगों का काम है कि आप लोग अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए और लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, स्टार्टिंग में फॉर्म भर लीजिएगा। टोटल कुल पोस्ट जो है 1799 पोस्ट आया है उसका, और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपया लगने वाला है। अगर एज लिमिट का देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है 20 साल के लिए है, मैक्सिमम जो है 37 साल के लिए जनरल वालों के लिए है ना। और जनरल फीमेल का देखा जाए तो 40 साल दिया गया है। बीसी ईबीसी के मेल और फीमेल के लिए भी 40 साल का दिया गया है और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए टोटल 42 साल का दिया गया है। अब अगर देखा जाए कि कुल पोस्ट कितना पोस्ट किस कैटेगरी के लिए आया है, तो एससी के लिए जो है, एससी के लिए टोटल जो है 210 पोस्ट आया है। एसटी के लिए 15 पोस्ट आया है, ईबीसी के लिए 273 पोस्ट आया है, बीसी के लिए 222 पोस्ट आया है, फीमेल बीसी के लिए 42 पोस्ट आया है और जनरल वालों के लिए 850 पोस्ट आया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 180 पोस्ट आया है और साथ में थर्ड जेंडर वालों के लिए 7 पोस्ट आया है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो हम लोग को बिहार दरोगा के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या सेमेस्टर में हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप उसका वेट कर रहे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन का डिटेल्स हम लोग देखा जाए तो इसमें हम लोग को टोटल ये हाइट मांगता है, चेस्ट मांगता है, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक का डिमांड होता है ना। उसमें अगर मेल के लिए और फीमेल के लिए देखा जाए तो मेल जनरल ओबीसी वालों के लिए जो हाइट है वो 165 मांगता है और अदर कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर है। चेस्ट देखा जाए तो 81 से 86 सेंटीमीटर है मेल जनरल और ओबीसी के लिए और अदर के लिए 79 to 84 है। रनिंग 1.5 किलोमीटर 6 मिनट और 30 सेकंड के लिए में, और हाई जंप जो है 4 फीट के लिए चाहिए और लॉन्ग जंप जो है 12 फीट के लिए चाहिए और गोला फेंक जो 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना। यहीं फीमेल का देखा जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए जो हाइट है 155 रखा गया है और अदर के लिए भी 155 रखा गया है। और रनिंग देखा जाए तो 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, ये फीमेल के लिए है। और हाई जंप देखा जाए तो फीमेल के लिए कितना है 3 फीट है और लॉन्ग जंप जो है देखा जाए तो 9 फीट है और गोला फेंक जो है 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना है। अब आगे फर्दर नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख ले, ये लेवल 6 का जॉब है। लेवल 6 का मतलब ये है कि ये 4200 ग्रेड पे है। आपका इन हैंड जो है वही 55,000 के आसपास आपको आने वाला है। अब आगे हम लोग देख लें नोटिफिकेशन में और जो हमारे लिए सही है वो जानकारी का चीज़ है वो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आवेदन के लिए पात्रता के आपको सबसे पहले तो इंडियन होना ज़रूरी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इंडियन होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता में देख रहे हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफाई हैं, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब ये तो आप देख लिए। आप आगे देखते हैं कि यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं, हम लोग शारीरिक मानदंड के लिए आपको बात हो गया है कि पुरुषों के लिए कितना हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, सब आप लोग ऊपर ही बता दिया गया है ना। नियुक्ति की प्रक्रिया देखा जाए तो इसमें 2 पेपर होगा, एक तो प्री होगा, दूसरा मेंस होगा और उसके बाद फिजिकल होगा। ठीक है। तो पहले मेंस का अगर देखा जाए तो मेंस में टोटल जो है 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें टोटल कितना 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लगभग 85 से 90 तक आपका जीएस होता है और 10 से 15 जो है मैथ रीजनिंग को रखा जाता है। ठीक है। और इसमें मैथ रीजनिंग रखा जाता है और कम से कम आपको 30 अंक प्राप्त करने ही होते हैं, तभी आपके लिए मेंस होगा, मेंस में क्वालिफाई होंगे, वरना आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। और इसमें दूसरा पेपर जो है मेंस का देखा जाए तो मेंस का पेपर जो है ये भी 200 अंकों का होता है। मेंस का पेपर भी 200 अंकों का होता है और इसमें साथ साथ हिंदी भी होता है 200 अंकों का। हिंदी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स में देखा जाता है कि हिंदी में सिर्फ क्वालिफाइंग करते हैं, ये भी 100% का होता है। और दूसरा में जो है वो भी जीएस जो है वो भी 200 का होता है, जिसमें आप लोग जानते हैं समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता है। ये है कि मेंस में आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर मेंस में नहीं आता है, सिर्फ जीएस वाला पार्ट ही आता है। और
मेंस में जो है ये 1/5 का नेगेटिव है, 1/5 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हर एक गलती पे 0.2 अंक आपका कटने वाला है, ठीक है। और मेंस से फिजिकल के लिए टोटल 6 गुना रिजल्ट अभ्यर्थियों को मेंस से फिजिकल के लिए दिया जाएगा। तो मान के चले 1800 वैकेंसी है, तो 1800 वैकेंसी है तो आपको सबसे पहले 20 गुना जो है वो आपको पीटी में क्वालिफाई होगा, 20 गुना यानी 36,000 आपका मेंस देंगे। और मेंस का 6 गुना, तो मेंस का 6 गुना जो है वो आप जा कर के फिजिकल के लिए देंगे। और तीसरा में क्या होगा, तो शारीरिक दक्षता होगी, जो हम लोग पढ़ लिए हैं कि क्या होगा मेंस के लिए कहाँ है, मेंस के लिए कितना, मेंस के लिए बोल रहे हैं, मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है वो आपको बता दिया गया है ना, सारा कुछ बता दिया गया है। और बाकी आगे हम लोग देख लेते हैं हमारे लिए क्या ज़रूरी है इसमें। तो ऐसा कुछ अब ज़रूरी नहीं है, जो मेरे लिए यही है, आपको बस टाइम से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बस ये देना चाह रहे हैं कि अब पड़ेगा इंडिया पे अभी से बिहार दरोगा के लिए रेगुलर टेस्ट सीरीज चलेगा। आप रेगुलर टेस्ट सीरीज चलेगा इस पर, है ना, तो आपको इसमें कंटिन्यू करना है, रेगुलर टेस्ट सीरीज देना है और अच्छे से तैयारी करना है। धन्यवाद।